आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 14 अहल्या। विश्वामित्र जी और उनके साथी सिद्धाश्रम से मिथिला की ओर जा रहे थे। गंगा पार करके वे उत्तरी दिशा में आगे बढ़े। वहां विश्वामित्र जी ने उन्हें कृतयुग में हुए बड़े संग्राम और समुद्र मंथन की कथा सुनाई। एक मजेदार बात है, बैंकॉक के सुवर्ण भूमि नामक हवाई अड्डे में समुद्र मंथन की एक बड़ी प्रदर्शनी है। विशाला नामक ऐतिहासिक नगरी में उन्होंने एक रात बिताई और पुनः आगे चल पड़े। तो मिथिला नगरी से थोड़ा ही पहले उन्होंने एक आश्रम देखा जो निर्जन था। राम लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। फिर विश्वामित्र जी ने उन्हें अहल्या का वृत्तांत सुनाया। वाल्मीकि जी के शब्दों में अहल्या की कहानी प्रचलित संस्करणों से अलग है। उनके शब्द निस्संदेह यही बताते हैं, यह कहानी एक महिला के मोहवश आचरण की है, लेकिन उन्होंने इसे कोई स्कैंडल जैसे नहीं बताया है। महात्मा गौतम और उनकी पत्नी अहल्या इस आश्रम में रहते थे। एक दिन जब गौतम मुनि आश्रम में नहीं थे, तब इंद्र, समझिए कोई प्रतिष्ठित शक्तिशाली व्यक्ति, वहां पहुंचे। उन्होंने गौतम जी जैसा मुनिवेश धारण किया था। वे अहल्या से बोले, ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिनस् सुसमाहिते संगमम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्य में। हे सुंदरी, रति की इच्छा करने वाले पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते, यानी समय के बारे में सोचते नहीं। मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। जिस पर अहल्या ने अपनी सहमति दी। बाद में इंद्र हड़बड़ी में जा ही रहे थे कि गौतम मुनि आ गए। वे समझ गए क्या हुआ था। उसी क्षण उन्होंने इंद्र को तो दंड दे ही दिया, और वो एक अलग ही कहानी है। जहां तक अहल्या का प्रश्न था, उसे दंड नहीं मिला, प्रायश्चित्त बताया गया। उन्होंने अहल्या को श्राप दिया, उसे आश्रम में एकांतवास में तब तक तपस्या करनी होगी जब तक वो अपनी वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर लेती। लोभ मोह विवर्जिता, सब लोगों से अदृश्य होकर, यानी एकांतवास में तुम इस आश्रम में रहो। बिना कुछ खाए पिए राख में पड़ी रहो और तपस्या करो जब तक श्री राम यहां न आए। और गौतम मुनि हिमालय की ओर अपनी तपस्या करने चले गए। इस प्रकार अहल्या की ये पार्श्वभूमि विश्वामित्र जी ने सबको बताई। देखने वाली बात है कि विश्वामित्र जी अहल्या के गैर संबंध के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने किन विशेषणों का प्रयोग किया है? दुष्टचारिणी और देवरूपिणी। वे एक देवी हैं जिनसे एक गलती हो गई। दोनों ही पहलुओं को स्पष्ट बताया है। जब उन सब ने आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने अहल्या को किस अवस्था में पाया? तपसा ज्योतित प्रभाम। वे तपस्या से दैदीप्यमान हो रही थीं। श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के चरणों का स्पर्श किया। यह पूरी घटना बाद में अलग ही कथा के रूप में प्रचलित हुई। उस कथा में गौतम मुनि के श्राप से अहल्या शिला बन गई, और जब श्री राम के पैर उस शिला पर पड़े, तब अहल्या को फिर नारी का रूप मिला। अब अहल्या अपनी तपस्या के बल से पवित्र हो गई थी। तपोबल विशुद्धांगी। गौतम मुनि और अहल्या पुनः एक हुए, और समाज में भी उनको पहले जैसा आदर सम्मान मिला। कविता में कहा गया है, आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनकी प्रशंसा में कहा, साधु साधु। अहल्या और गौतम मुनि के साथ कुछ समय बिताकर विश्वामित्र जी का दल मिथिला नगरी पहुंचा। वहां राजा जनक और उनके पुरोहित शतानन जी ने उनका स्वागत किया। शतानन गौतम और अहल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। अपनी माता की तपस्या पूर्ति और अपने माता पिता का पुनः एक होना
ये समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अपनी माता के विषय में वे कहते हैं, मम माता यशस्विनी और तपोदीर्घम उपागता। अहल्या अपनी महत्ता और तपस्या से जानी जाती थीं, अपने अपराध से नहीं। शतानन विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि क्या उन्होंने श्री राम को वह पुराना वृत्तांत बताया जो दुराचारी इंद्र के कारण घटित हुआ था। बातचीत की कला जानने वाले महर्षि विश्वामित्र बोले, जो बताना आवश्यक था वो सब मैंने बता दिया है, कोई बात छोड़ी नहीं। विचार कीजिए, आज भी हम अहल्या देवी को कैसे याद करते हैं? एक पतिता के रूप में, जिसमें हम केवल उसकी एक भूल को देखते हैं, या एक महान नारी के रूप में, एक देवी जो अपनी उन अंतर्वृत्तियों पर विजय पाती है जिनके कारण उससे वो एक भूल हुई। इतिहास ने अहल्या देवी की महत्ता ही याद रखी और इसीलिए तो कुछ लोग उन्हें आदर्श मानकर आज भी अपनी बेटियों का अहल्या नाम रखते हैं। अब कल्पना कीजिए, ऐसी घटना आजकल के जमाने में होती है तो उसे कैसे देखा जाएगा? एक स्कैंडल, किसी के विवाह का टूटना, वह औरों ने उसकी चर्चा करके मजे लेना। हम अपने आप को मॉडर्न मानते हैं, लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसी घटना के बाद प्रायश्चित, तपस्या, पति पत्नी के फिर एक होना और समाज का उन्हें सम्मान देना, इसकी कोई संभावना है? फिर अपनी कथा की ओर चलते हैं। शतानन समझ गए, श्री राम को अहल्या से मिलवाकर विश्वामित्र जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शतानन श्री राम से बोले, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र आपके गुरु हैं। मैं इनके बारे में आपको कुछ बताता हूं, सुनिए। विश्वामित्र जी का वृत्तांत हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।